नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो हमने ग्रुप डी के लिए जो मॉक सीरीज स्टार्ट की कर रखी है उसका आज 8वां मॉक होने वाला है। 7 मॉक में पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, बनी हुई है। सबको एक एक करके देखना, सारे देखने। जिसने पहले के नहीं देखे वो पहले के देख लेना। जिसने जो मॉक लगा लिया और जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा उसको समझ में, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इन वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, मॉक शुरू करता हूँ। और देखो, मैं कभी भी आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं देता, समझ रहे हो। आप लोग आजकल क्या हो गया कि जैसे ही ग्रुप डी की डेट नहीं आ रही ना, कोर्ट केस चल रहा है, तो रीच कम होने लग गए, बच्चों की कम देखने लग गए। ये नहीं करना भाई, ये इस टाइम करना ही नहीं है ये चीज़। आपको जितना टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, समझ रहे हो। उसको यूटिलाइज करना ही है आप लोगों को, तभी तो आप लोग बाकी लोगों से अलग निकलोगे, वरना तो फिर बाकी लोगों जैसे रह जाओगे। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई जारी रखो, कुल मिला के बात ये है। तो चलो मॉक शुरू करते हैं, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये मॉक बचे हैं, कितने बचे अपने पास मॉक? 2 मॉक और बचे हैं। और आप लोग कमेंट करके ये भी बता देना कि इसके बाद कौन से वाले मॉक स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल इसको शुरू करते हैं। देखो, आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जैसा कि आपको पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो, ये बोल रहा है संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। जो संगीत नाटक अकादमी है ना, उसके अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। और जो संस्कृति मंत्रालय उसके अनुसार 9 प्रकार के होते हैं। 8 प्लस 6 होता है, एक 6, ध्यान रखना इसको। 9 संस्कृति मंत्रालय द्वारा होते हैं, और ये 8 संगीत नाटक अकादमी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनोल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं? ये क्या है? लाइसोसोम, लाइसोसोम ही होगा शायद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, ये पुरुष और महिला है। ओके, सॉरी। सभी 5 स्कूलों में पुरुषों की कुल संख्या, सभी 5 स्कूलों में महिलाओं की कुल संख्या का 156। सभी 5 स्कूलों में क्या है, मैं पुरुषों की कुल संख्या जोड़ लेता हूँ। 200, 400, 600, 1000 हो गए, और ये 30, 40 और 60 और 130 और 210, यानी कि 1210। ये 1210 हो गई भाई। कि कौन हो गए 1210? ये महिलाएं हो गई, महिलाएं। ठीक है, ये कितना है? ये भी 1000 हो गया, और ये कितना है? 60, 140, 210, 260, 290, इनकी 1290। एक चीज बताओ, इसका ये कितना प्रतिशत होना चाहिए? 106% होना चाहिए। तो क्या, मैं एक चीज देखता हूँ, 80, क्या 1210 का लगभग 6%, 6.61% है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, 2 और 7, कितना? 6, 2, 1 मिनट, 6 एकम 6, 12, 1, 7, 726।
पॉइंट अगर मैं इसको करूंगा तो वहाँ लगभग इतना ही होगा, लगभग इतना ही होगा। अगर मैं आधा भी कर दूंगा ना इसको, 60 और जोड़ दूंगा तो 786 87 बन जाएगा। ये तो पॉइंट 106.5 होगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, यानी कि ये सही है। इसने सही नहीं पूछा ना, ओके, इसने ये दूसरा पूछा, ओके। अब दूसरे को सोल्व करते हैं। स्कूल ई में महिलाओं की कुल संख्या, स्कूल आई में पुरुषों की कुल संख्या से 11, स्कूल ई में महिलाओं की संख्या कितनी है भाई, 280, और आई में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, 230। क्या ये 50/230 का 11% ही है? ना भाई, ये तो 20% से भी ज़्यादा चला गया, तो ये तो गलत हो गया, ये इनकी सही नहीं है, ओनली 2, दूसरा सही नहीं है भाई। नीचे दिए गए अक्षरों, चिन्हों, एक मिनट सॉरी, नीचे दिए गए अक्षरों, चिन्हों और संख्याओं के समूह में कितनी बार एक संख्या अक्षर से ठीक पहले आती है लेकिन एक चिन्ह के बाद ठीक नहीं आती? एक संख्या होनी चाहिए, एक अक्षर से ठीक पहले आती है लेकिन एक चिन्ह के बाद ठीक बाद नहीं आती। एक चीज बताओ, संख्या देखो, एक चीज बताओ, अक्षर के साथ आनी चाहिए, चिन्ह के पहले, चिन्ह इसके पहले है, यानी कि ये तो नहीं होगी, इसको तो खत्म करो। संख्या होनी चाहिए, अक्षर बाद में होना चाहिए, और बिल्कुल एक ये हो गया, एक ये बन गया भाई, एक ये बन गया, ये नहीं आएगा, एक ये बन गया भाई। यहाँ देखो, ये बाद में वर्ड है लेकिन पहले चिन्ह नहीं है, 2, ठीक है। मैं इसको बना देती, 3 बन गया, ये 4 बन गया, देखते जाओ, अब बार बार नहीं बताने बैठूंगा। ये 5 बन गया, इसके पहले प्रतीक है, ये नहीं बनेगा, ये बन गया, यानी कि 5 बन गया भाई, 5 5 लगाओ और चले जाओ, आगे निकलो। ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा ना, मैंने ज़्यादा छोटा कर दिया हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या? एक मिनट देखो, मैं आप थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये क्षेत्रीय टीमें दबंग, मुंबई, कलिंगा, ये सारी चीज टीमें किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? देखो, प्रो कबड्डी से नहीं है, सबको पता है प्रो कबड्डी की, तो मैं देखता हूँ भाई, हर एक मैच देखता हूँ, आईपीएल से संबंधित नहीं है। अब ये दोनों नहीं देखते भाई। अब इसमें समस्या क्या लगाऊं बताऊं? बास्केटबॉल तो यार मैंने कभी नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि हॉकी से संबंधित, क्योंकि हॉकी का जो ये रांची रेंज वगैरह, ये मैंने हॉकी में सुना है शायद, जहाँ तक हॉकी लीग में लगा देता हूँ, गलत भी हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं देता। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो है विटामिन सी, विटामिन सी के से रक्त का थक्का बनता है, ये थायमिन वगैरह, ये सॉरी, कैसे रक्त का थक्का, तो अपना एसी लगाओ, निकलो ज़्यादा। ये विटामिन सबको याद होना चाहिए, मेरा ये कहना है। एक सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 110% अधिक है, ओके। अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि ताकि ना तो कोई लाभ हो ना ही हानि हो? ये 100 मेरा क्या है, मेरा सीपी है, मैंने इसको एमआरपी कितना कर दिया, 110। एक चीज बताओ, अगर मुझे कुछ लाभ भी नहीं होना चाहिए और कुछ हानि भी नहीं होना चाहिए, तो मैं 100 पे बेचूंगा, 10 कम करूंगा, 10 किससे, 110 से, और ये 100 कितना हो गया भाई, 100/11, क्या 9 से 1/11 आ गया, 9 से 1/11, 9 से 1/11। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ था ही नहीं उसमें समझाने जैसा, क्या ही समझाऊं उसको तो। सब व्यक्ति PQRSTU उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ओके। अच्छा व्यक्ति, यार मेरे, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ना यार वीडियो देखने में। लेकिन क्या करे यार, खांसी हो गई अब यार। अभी क्या हो गया ना,
अगर वीडियो अपलोड नहीं करूँगा तो आप लोगों के एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, तो ज़रूरी है वीडियो अपलोड करना भी। ये कह रहा है कि पी क्यू के बाय तीसरे स्थान पर है। जो पी है ना वो क्यू के बाय तीसरे स्थान पर है। ओके, तो एक आदमी और बैठेगा इनके बीच। ओके, अब मैं यहाँ से एक काम करूँ, ये लाइन बनी रहने दो। यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी, टी आर, और ये आर, मुझे यहाँ दो चीज़ें मिल गई मुझे। तो टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर है, टी है ना, ये आर है, टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर है, और यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। यू, एक चीज़ बताओ, छः तो ये बैठ गए, टोटल 6 लोग हैं, तो मुझे यहाँ से ये चीज़ अच्छी नहीं मिल गई। अब मैं इसको यहाँ भी रख दूंगा, ये पी क्यू रख दिया मैंने, बात खत्म हो गई। पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, कौन बच गया भाई, एस टी, एस बच गया। तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर एस हो जाएगा, एस 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 बाई एस। देखो इनमें क्या है ना, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करो कि जो चीज़ लिखते जाओ, बस लाइन पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, और थोड़ा सा उसको बनाने से पहले वो चीज़ सोचो कि कोई सा भी अक्षर कहीं पे 2-3 बार आ जाए ना, तो उसको पहले बना दो। बाजार मूल्य पर जीडीपी, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। एक मिनट, ये तो देखो, मूल्यह्रास के समायोजन से संबंधित ये तो नहीं होगा, मुद्रास्फीति के लेखांकन ये भी नहीं होगा, विदेशी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से सी। सी, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का समायोजन। ये क्या कह रहा है, एक छात्र सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके प्रयोगशाला प्रयोग कर रहा था, जब Na2 और इसको को CaCl2 में मिलाया जाता है तो क्या होगा। इसमें क्या होगा यार, ये नहीं पता भाई, ये नहीं पता, छोड़ो। एक शंकु के आधार, मैं एक चीज बताऊँ, शंकु का आधार क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर 154, तो ये कितना हो जाएगा 22/7, आर का स्क्वायर 154, आर बराबर क्या आ गया 7 आ गया भाई, यहाँ से आर बराबर मुझे 7 मिल गया। एक बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है ना, क्या सबको पता है यही होता है। तो अब वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर इन्होंने 550 दे रखा है, तो 22/7, आर 7 आ गया। अब मुझे एल ज्ञात करना है, तो 550, आर ये कट गया, ये 2 बार, ये कितना 50 बार, यहाँ से एल बराबर 25 आ गया। तो एच बराबर क्या जाएगा, एक बार बताओ, एल क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। वो 7, 24, 25 का सबने ट्रिपलेट पढ़ा होगा ना भाई, तो 24, मुझे एच बराबर 24 मिल गया, 24। तो इसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। एक बार बताओ, 3 से 8 बार गया, ये 7 से 7 बार गया, 7 से मतलब 1 बार गया, ये 154 इंटू 8, 8 चौक 32 आना चाहिए पीछे, 2 किसमें, 2 इसमें, ठीक है। 8 पंजो 40, 3 4 और ये 12, 1232 भाई, 1232 ये आंसर आया भाई। कुछ नहीं था इसमें, फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं था भाई। इस क्वेश्चन देखो, एग्जाम में जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे ना भाई, पहले फर्स्ट गो में छोड़ ही देना, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट गो में छोड़ देना बेहतर है। हाल ही में किस खेल संस्थान पर लगाया गया निलंबन खेल मंत्रालय ने वापस ले लिया है। एक बार बताओ, निलंबन किसके ऊपर लगाया था, आप लोगों को पता है ना कि जो कुछ रेसलिंग है ना, रेसलिंग, उससे संबंधित लोगों ने हड़ताल की थी, हड़ताल अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन मतलब 1.5 साल हो गया करीब, तो वो हड़ताल इसीलिए की गई थी। तो ये
उस टाइम प्रतिबंध लगा दिया गया था, मतलब किसी भी अदर किसी भी रीजन से किए हुए, वो राजनीतिक रीजन है, अपने कुछ मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ आंसर से मतलब है। यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो ये 1 घंटा लगेगा, और 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, यानी कि 30। एक चीज बताओ, 120 है, 3 घंटे में करती है, तो 40 नहीं आ गया? 40, वो सर 40 आ गया भाई। क्या था? कुछ नहीं था, हटाओ निकलो। ये तो सीधा क्वेश्चन था, इसको देखने की जरूरत ही नहीं। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, दो समांतर रेखा है ये। मैं इसको ये यहाँ से खींच देता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, लाइन खींच दी। अगर ये लाइन खींच दी मैंने, ये मुझे 50 मिल जाएगा, ये मुझे 50 मिल जाएगा, और ये मुझे 70 मिल जाएगा। ओके, कितना है? 110 से 70 मिल गया। अब मैं आपको बताऊं, एकांतर कोण लगा दिया मैंने, एकांतर कोण। तो मैं एक चीज कर सकता हूँ क्या इसमें, ये ऐसा तो नहीं है ना यार, ये कुछ ऐसा है। अरे हाँ, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसमें कुछ निकालना नहीं है, एक फॉर्मेट होता है, बात खत्म। इन दोनों का ये प्लस, ये देखो, ये ऐसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे, तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइन डालेंगे। एक मिनट, तो ये चीज़ होती है ना, ये क्या होता है, मैं आपको बता, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स प्लस वाई होता है। मैं ये चीज़ क्या है ना, गगन प्रताप सर के नोट से, हो सकता है उसमें भी वो क्या नाम है, कॉन्सेप्ट किंग में ये सीधा फॉर्मेट दे रखा है। तो 110 होना चाहिए इसका आंसर। बेसिक क्या है? बेसिक तो यार मुझे इतना समझ आया नहीं। कुछ खेल भूमि है, कुछ खेल है ना, वो क्या है? भूमि। देखो राइटिंग पे मत जाना कुछ भी, कुछ खिलौने खेल है, ओके, कुछ खिलौने खेल हैं, कुछ खिलौने, ओके। ये बोल रहा है कि कुछ खिलौने भूमि नहीं है। एक बार बता, खिलौने और भूमि के बीच तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, खत्म। कुछ भूमि खेल है, कुछ भूमि खेल है, बिल्कुल है भाई। तो ओनली टू। ये क्या है? शहरी भारत में शिक्षित महिलाओं की श्रम बाजार में कम भागीदारी का मुख्य कारक क्या है? क्या शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का अभाव है? नहीं भाई, शहरी क्षेत्रों में तो रोजगार के अवसर का अभाव नहीं है। पर्याप्त शैक्षिक अवसरों का अभाव है? नहीं भाई। डिजिटल कौशल? नहीं। तो फिर क्या बचा? लास्ट ही बचेगा, देखभाल की जिम्मेदारियां। एक बार बताओ, शिक्षित महिलाओं को श्रम बाजार में कम भागीदारी का मुख्य कारक क्या है? क्योंकि उनके ऊपर देखभाल की जिम्मेदारियां ज़्यादा है, समझ रहे हो? इनकी बच्चे देखभाल हो गया, फैमिली वगैरह, ये सारी चीज़ें देखभाल की जिम्मेदारी। सही मिलान का चयन कीजिए। एक चीज़ बताओ, निमोनिया हीमोफिलस से होता है? नहीं। मलेरिया माइकोबैक्टीरिया से? नहीं भाई। ये होता किससे है मलेरिया? वो कौन सा मच्छर होता है, एनाफिलीज कैसे कुछ मच्छर होता है ना, उससे होता है वो। तो ये तो टिटनेस, ये नहीं भाई, टिटनेस रूबेला नहीं होता। टिटनेस का वो कुत्ता काटने में लगाते हैं टिटनेस। तो वो रेबीज होता है ना, तो ये होना चाहिए सेकंड। टिटनेस का इंजेक्शन तभी लगाया जाता है ना कुत्ता काटने पे शायद। जब किसी संख्या के 3/4 का गुने को इसमें से घटाया जाए, ओके। 126 के 6/7 में से 3/4 किसी एक्स की किसी 3/4 को घटाया जाए तो 33 प्राप्त होता है। एक चीज होता है, ये 7 से मैं एक बार काटूंगा तो ये 18 बार गया, तो ये कितना गया?
106, 108 आ गया। 108 में से x इंटू 3/4 ये 33। एक चीज बताओ, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं -108 कर देता हूं तो ये कितना आ गया? 8 ही गया, -75 आ गया। x बटे 3/4 ये माइनस से माइनस गया, 3 से कितना गया? 25 बार। तो x बराबर क्या आ गया? 100 आ गया भाई, 100। बस खत्म, कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी, पढ़ना था, करना था, बात खत्म। ये हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन तो वो जो पहले आया था वो तो लंबा भी बहुत था। एक 7 दोस्त थे, ओके, उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे, ऊपर की ओर। एक चीज बताओ, यहाँ मैंने एक चीज देखी कि आनंद है ना, वो रुपेश के निकटवर्ती दाएं बैठा है, ओके। आनंद है ना, रुपेश के निकटवर्ती दाएं बैठा है, ओके। रुपेश सोहन के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ये सोहन बना दिया भाई, इसके दाएं चौथे स्थान पर तो 6 लोग बैठ गए ये, ओके। मैं एक चीज देखता हूँ कि पवन, जनक और लोकेश का निकटवर्ती पड़ोसी। एक चीज बताओ, पवन को मैं यहाँ बिठाऊंगा तभी तो निकटवर्ती पड़ोसी बनेगा। 6 लोग थे, बैठ चुके। अगर मैं कहीं बाहर तो नहीं बिठा सकता, क्योंकि मैं बाहर किसी एक ही इंसान को बिठा सकता हूँ, या तो इधर बिठाऊंगा या इधर बिठाऊंगा। तो ये समझ में आ गया। लोकेश सोहन के दाएं तीसरे स्थान पर है, अगर लोकेश यहाँ है तो भाई यह पवन हो गया ना, पवन खत्म। जो किसी एक छोर पे है, कौन भाई एक छोर पे है? सोहन किसी एक छोर पे है भाई। तो यहाँ कौन बच गया? अब यहाँ कौन बच गया भाई? मोनिका बच गई, मोनिका। तो लोकेश के संबंध में मोनिका की स्थिति क्या है भाई? दाएं दाएं तीसरी है भाई, दाएं तीसरी। ये खत्म। अंतरराज्य परिषद का स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो, जो क्वेश्चन आता है फटाक करो, निकलो। अब जो आता है जिक्के तो वो आती है, नहीं आता तो नहीं आता है। जिक्के में तो क्या ही है भाई। सॉरी यार, बार बार मुझे खांसी बहुत परेशान कर रही है। दवाई भी लेके आया हूँ। लेकिन एक तो क्या है ना, मेरे एक बार खांसी हो जाती है ना, जल्दी से मिटती नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल भाई, वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमें पौधों से ही तो मिलता है। वो पौधे कहाँ होते हैं? वन में होते हैं भाई। वन केवल जंतुओं के लिए आवास प्रदान करते हैं, पादपों के लिए नहीं। ये तो बात भाई सरासर गलत हो गई। क्या वन केवल जंतुओं के लिए करते हैं? पादपों के लिए नहीं करते? क्या जंगल में पेड़ नहीं उगाए जाते? उगाए जाते हैं ना भाई। वन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने में, बिल्कुल भाई। अगर वन नहीं होंगे ना तो ये संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा। वन में सभी पादप एक ही प्रजाति के होते हैं? नहीं, ये तो साव गलत हो गया भाई। वन में तो सभी प्रकार के मिलते हैं, यानी कि पहला और दूसरा सही होगा। कहाँ है? अच्छा सॉरी, पहला और तीसरा सही होगा, ओके। ये रहा, और दूसरा चौथा सत्य है, यानी कि पहला आ गया भाई, पहला। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वो फिर ओके। ए 20 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है। एक चीज बताओ, दोनों में 60 टोटल कार्य माना, एक की एफिशिएंसी मैंने 3 माने, एक की एफिशिएंसी 4 माने। ये दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बाकी कार्य सी अकेले 2 दिन में करता है, ओके। अब एक चीज बताओ, ये दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 7 35 कार्य कर देंगे। यानी कि 5 दिन में ए कितना करेगा? 15 करेगा, और बी कितना करेगा? 20 करेगा। अब एक चीज मुझे बताना, जो सी है ना, 35 हो चुका तो 25 कार्य बच गया, और सी ये 25 कार्य है ना 2 दिन में करता है भाई, 2 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12.5। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं आती, ये अपने आप से पूछना।
जब सवाल में आप जब भी किसी ये वीडियो देखो ना तो अपने आप से सोल्व किया करो पहले। ये एफिशिएंसी आ गई। अगर मैं इसको 12.5 की जगह मैं 25 रख दूं तो इसको ये 40 करना पड़ेगा, मुझे ये 30 करना पड़ेगा। ओके, इसको मैं 5 से काट देता हूँ तो इनके पीछे ये इन्होंने 5, 8 और 6 ये कार्य किया, और तीनों को कितना मिलता है? ये सबको तीनों को 2400 मिलता है। टोटल कितने हैं? 19 सॉरी 14 और 5 19। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या? अगर मैं इसको 2.5 से काटूंगा 5 कितना होगा? 20, तो ये 8 बार होगा, ठीक है। ये 15 30 तो 6 14 19 का मान 24 आ रहा है। तो 19 का मान अगर 2400 आ रहा है तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा यार। सी और ए की मजदूरी का एक आएगा, एक 19 का मान 2400 हो गया, मुझे एक का मान चाहिए। आहो, ये तो बहुत घपला हो गया बे। इनकी कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई। एक बार देख लेता हूँ मैं। बाकी कार्य सी अकेले रुक जाते हैं, फिर बाकी कार्य सी अकेले 2 दिन में पूरा करता है। ओके, ये 3 की एफिशिएंसी आ गई, ये 4 की एफिशिएंसी आ गई। 7 5 35, तो इन्होंने 1 मिनट, इसको ऐसे मत करो यार। ये यहाँ से कुछ एक काम करते हैं, इसको वो शेयर में रख लेते हैं। ये 15 करेगा। अरे यार, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई यार। ये 15 का 15 ही रहेगा, ये 20 का 20 ही रहेगा, ये 25 का रहेगा। एक यही करना है यार, कुछ नहीं करना था। ये 2 दिन में कुछ करना ही नहीं था। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 बार, ये 3, ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 5, तो 12 का मान 2400 दे रखा है, और मुझे कितना का ज्ञात करना है? 2 का मान ज्ञात करना है। 2 का मान 400 आ गया भाई। 400 ये भी नहीं है यार भाई, कुछ गड़बड़ हो गई होगी फिर तो यार। सॉरी यार, बहुत टाइम भी लिया, मैंने गड़बड़ भी कर दी। इसको बाद में देखते हैं। 26 मिनट हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। अच्छा नहीं है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, कोई बात नहीं यार, आराम से करते हैं। 7 कर्मचारी राहुल और ठीक है वर्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ओके, ये ठीक मोग लग रहा है। राम है ना साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है। ओके भाई, मैंने साहिल यहाँ बिठा दिया, दाएं दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। राहुल, साहिल और सोहन दोनों का निकटवर्ती पड़ोसी। ये बताओ, मैं राहुल को यहाँ नहीं बिठा सकता क्योंकि राम का पड़ोसी हो जाएगा, तो राहुल यहाँ बैठेगा, और साहिल और सोहन दोनों का पड़ोसी है। ओके, अनिल, राम और सोहन दोनों, राम और सोनू, ये सोनू है, ये अनिल है भाई, अनिल। और ये कौन बच गया? साहिल के भाई दूसरा कौन है भाई? साहिल के भाई दूसरा कौन है? सोहन है। सोहन सोहन सोहन, ये लो। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी यार, मैंने तो बात बिना मतलब सोल्व किया। अच्छा, 1 मिनट, भाई पूछा है भाई? हाँ ठीक है, भाई पूछा है ना मैंने तो। 6/19/2024 2025 चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए भारत ने किस टीम को? बांग्लादेश को रहता था भाई, बांग्लादेश को। करंट का क्वेश्चन है तो याद होना चाहिए। ये क्या है? एक ध्वनि तरंग 340 किलोमीटर की चाल से एक स्रोत से उत्सर्जित की जाती है, 2 मिनट के बाद सुनाई जाती है, तो परावर्तक बीच की दूरी क्या होगी? यार ये नहीं पता भाई मुझे। माध्य विचलन, ओके। माध्य विचलन कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। कि पहले तो माध्य निकालो, और फिर माध्य निकाल के जो जो भी ये संख्या है ना, इनमें से माइनस करो, और फिर उनको जोड़ो, और फिर जितने भी संख्या उनका भाग दो, यानी कि x - x ये बटे n, ये फॉर्मूला है।
मैं माध्य निकालता हूँ। 2 4 6, देखो टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 20 टोटल संख्या है 20। अब देख लो 2 4 6 6 6 12 20 30 42 56 72 90 110 111 114 119 126 135 146 159 174 174 191 210 210/20 यानी कि 10.5। ये तो देखो आपको खुद को ही करना है। अब मैं यहां से ये निकालता जाता हूं, ये क्या आया, मैं देखो मैं नीचे लिखता जाऊंगा भाई, नीचे 7.5 सॉरी 8.5 प्लस 6.5 प्लस 4.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 है ना, प्लस 1.5 तक आ गया ना, तो 3.5 यहाँ तक आ गया। ओके, ये कितना आ गया, 5.5 प्लस 7.5। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना भाई बहुत बुरा मर जाऊंगा। 9.5 प्लस फिर 9.5 प्लस 3 से इतना 7.5 प्लस 5.5 प्लस 3.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यार 1 मिनट के लिए। तो ये कितना हो, 0.5 कहाँ तक आ गया भाई, मैं 0.5 यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। तो कितना 2.5 प्लस 4.5 प्लस कितना आ गया भाई 6.5 प्लस 8.5। अरे यार ये तो बहुत घटिया सवाल हो गया यार। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले पॉइंट पॉइंट को जोड़ लेता हूँ, ये इंटीजर को जोड़ लेता हूँ। 14 8 14 20 20 और 2 22 23 23 और 3 26 31 38 37 56 37, एक मिनट गड़बड़ हो गया, 14 18 20 21 24 31 सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं, 8 14 18 20 21 24 24 और 5 29 36 36 9 45 54 54 61 61 और 5 66 69 70 72 76 82 और 90, ये 90 आ गया भाई। ये कितना 0.5, ये दोनों मिला के 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, अरे 10, यानी कि 10 100 बटे कितने, टोटल कितनी संख्या है 20, यानी कि भाई इसका आंसर आया 5। भाई क्या क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन से ज़्यादा बढ़िया इसकी इतना लंबी संख्याएं दे रखी है ना, क्या ही कहूँ यार इसका। मतलब अच्छा ये मॉक थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा है। ये कितना है, ये कितना है 3 इंटू 4 प्लस 4, 16 इंटू 3 प्लस 3। ये मॉक कहीं पे पहले आया है क्या, 2 प्लस 2 तो 104 इंटू 1 प्लस 1 होना चाहिए ना, 105 होना चाहिए भाई, 105 105। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी भाई। मैं इसका जो अधिनियम आया था ना वो 1982 वाले अधिनियम से आया था, ऐसा मतलब कुछ नियम आया था, एक्चुअल में मुझे वो याद नहीं है, लेकिन 1982 में आया था और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। गर्भ निरोधक और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनकी गर्भ निरोधक जो टेबलेट लेते हैं अवांछित गर्भावस्था को रोकते हैं, बिल्कुल भाई रोकते हैं भाई। कॉपर टी का उपयोग गर्भावस्था को रोकने के लिए शिश्न में किया जाता है।
या गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है क्या? कंडोम गर्भ निरोधक का अवरोधक तरीका है, बिल्कुल। ओरल पिल्स महिला में अंडे के निकलने को रोकती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत तो फिर यही होना चाहिए ना। बिल्कुल भाई, यही गलत होना चाहिए यार, मेरे हिसाब से तो। बाकी देखो, 18 वर्ष पहले एक व्यक्ति आयु में अपने पुत्र से 3 गुना बढ़ा था, वर्तमान में अपने ठीक है ठीक है। एक मैं हर बार इसको एक ही तरीके से करवाता हूँ। 18 वर्ष पहले 3 गुना बढ़ा था, वर्तमान में वो कितना गुना? 2 गुना बढ़ा है। मैं हर बार इसको सेम तरीके से कराता हूँ, इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो, बराबर कर दो, इन दोनों का अंतर 2 2 कर दो, है ना। ये एक का मान क्या है? 18 आ गया। तो 18 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो गई? एक की 54 थी, एक की 18 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई? एक की 72 हो गई, एक की 36 हो गई। क्या ये संतुष्ट कर गया? बिल्कुल भाई संतुष्ट कर गया। तो व्यक्ति और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 108 हो गया भाई, 108। सीधा क्वेश्चन है, इसको 101 मानने की जरूरत नहीं है भाई। ये जब भी रेशो वाला या अनुपात वाला क्वेश्चन आए ना, एवरेज में ऐसे किया करो। रजनी उत्तर पश्चिम के सम्मुख खड़ी है। ये बोल रहा है कि रजनी है ना, उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ी है, वो 5 मीटर चलती है और बाएं मुड़ती है। ओके, एक बार बताओ, ये बाएं मुड़ेगी, बाएं, तो ये बाएं मुड़ के यूं चलेगी भाई, ये बाएं मुड़ के यूं चलेगी, 3 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, और दाएं मुड़ के कैसे चलेगी? एक कम दाएं मुड़ के तो यूं चलनी चाहिए ना, दाएं मुड़ के वापस उत्तर पश्चिम की ओर चलेगी, और 8 मीटर का चलकर रुक जाती है। अब वो किस दिशा के सम्मुख है भाई? वापस उत्तर पश्चिम की सम्मुखी तो होगी। पागल बना दिया भाई कुछ। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग ने लगभग, एक बात बताऊं क्या, जो हेनसांग आया था ना, वो हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन कौन सी शताब्दी में रूल कर रहा था? लगभग 680 के आसपास, इसके करीब कर रहा था। 80 82 या 7वीं शताब्दी जिसे अपन बोलते हैं। अभी कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो ये बोला चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने लगभग कितने वर्ष पहले भारत उपमहाद्वीप की यात्रा की थी? तो लगभग 21 में से 7 घटा तो 1400 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले भाई। एक 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवर्ती होगी। ओहो, पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं चलो सोल्व कर देखो। तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य ये बराबर होगा प्रकाश की गति c बटे तरंग दैर्घ्य, ये क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। आवर्ती पूछिए ना, सॉरी आवर्ती पूछिए ना, मैं भी क्या ही कर देता हूँ। आवर्ती 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 बराबर ये तरंग दैर्घ्य होगा। तरंग दैर्घ्य को अपन किससे निकलते हैं? शायद डेल्टा से, है ना। अब एक चीज देखो, प्रकाश की गति होती क्या है? क्या प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर नहीं होती? सबको पता है ये बात। ओके, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है भाई? ये मीटर में मैं अगर चेंज करूंगा तो ये 10⁻⁻ कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। ये बात ध्यान रखना भाई। मैं इसको पूरा खोल के बताऊंगा, ऐसे वैसे नहीं बताऊंगा। ओके, एक बार बताओ, अगर एक एंगस्ट्रॉम बराबर ये होता है तो क्या 3000 बराबर क्या हो जाएगा? 3000 बराबर 3000 इंटू 10⁻−10 हो जाएगा। अब एक बात, तो 3000 को मैं 3 × 10⁻3 लिख सकता हूँ, और इसको 10⁻−10 लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ बताओ, 3 × 10⁻7 नहीं लिख सकता इसको, क्योंकि याद अगर घात अलग अलग है और आधार सेम है तो माइनस हो जाएगा, इनके जुड़ जाएंगे ना, प्लस हो जाएगा तो -7। ये बात यहाँ से मुझे
क्या मिल गई, यहाँ से मुझे इसकी तरंग दैर्घ्य मिल गई भाई, ये डेल्टा मिल गया मुझे, डेल्टा। अब मैं इसको यहाँ रखूंगा 10⁻⁻7। एक चीज बताओ, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 × 10⁻8। और आपको लोगों को पता है ये ऊपर चला जाता है, प्लस हो जाता है, इनकी माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 × 10⁻15 हट जाना चाहिए, हर्ट्ज। देखो भाई ये रहा ए। देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ तो 30 ही क्वेश्चन हुए, अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं क्या, मॉक अच्छा बनाया इसका मतलब। 15 नाम 135 139/15, ओके, भाग 7/8 ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक काम करो, 9 + 3/5 लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा एक बार बताओ, ये जुड़ जाएंगे ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48/5, ये मेरे ध्यान में 48/5, ये मुझे मिल गया। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 12 + 1/126, तो ये 13/126, 13/126। अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहले ऑफ सोल होता है, तो इसको मैं 48/5 लिख दूंगा, तो ये 8 से 6 बार चला जाएगा, तो ये कितना जाएगा 42/5, 139/15 भाग 142, इसको मैं सोल्व करूंगा तो 139/15, तो ये कितना जाएगा 42/15, 5 ये 3 बार गया, तो ये कितना आ गया 139/126 माइनस 13/126, तो ये 126/126 हो गया ना, एक आंसर आ गया भाई, एक, ये लो भाई। और ठीक क्वेश्चन था यार, अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं एक चीज बताइए, इसको मैं 7 लिखता हूँ, इसको 18 लिखता हूँ, इसको 19 लिखता हूँ, इसको 20 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ, इसको 7 लिखता हूँ, इसको 25 लिखता हूँ, इसको 24 लिखता हूँ, इसको 23 लिखता हूँ, इसको 2 इसको 12 लिखता हूँ। ओके, ये 5 प्लस है, ये 5 प्लस है, 5 प्लस है, ये 3 5 प्लस है, ये भी 5 प्लस है, 5 प्लस करके उल्टा किया गया है, तो ये 15 का 18, इनकी लास्ट में आर आएगा, आर, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, खत्म। इसके बाद देखो, अब इसमें फर्स्ट वाले को देखता हूं मैं, तो टी वाई आएगा, वाई, ये भी नहीं होगा, ये हो गया भाई, खत्म। आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, ऑप्शन देखो, खत्म, उड़ाओ, ये क्या है, चमन और उड़ा, चमनता, ये नहीं पता भाई। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सिक्रेटिन हार्मोन द्वारा क्या है यार ये, प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेटेड फ्रॉम बाय सिक्रेटिन हार्मोन, तो ये होता है पेनक्रिएटिक जूस, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि जूस। ये किसी बंद लंबवत बेलन का आयतन, एक बार बताओ, लंबवत बेलन है, लंबवत बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पहली बात 22/7 पाई r², ये 7 इंटू h बराबर 462, यहाँ से 7 काटा, यहाँ से मैं 2 बार काट दूंगा इसको, ये 11 से मुझे 4 और ये 2 बार, ठीक है, ये 14 से 3 बार काट दूंगा, h बराबर 3 आ गया। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, यही होता है। एक बार 2 × 22/7 इंटू 7, 7 + 3, ये बात समझ में आ गई, 7 से 7 गया तो 44 × 10, 440/440। ये तो देखो फॉर्मूले याद होना चाहिए यार आपको, इसमें तो ये क्या है, गुजरात गांधीनगर से संबंधित है, तो जयपुर, बराकर और कोनार किस नदी की सहायक नदी है, भाई दामोदर की सहायक नदी है बराकर, जो कि झारखंड में बहती है। ये क्या है, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है,
पता नहीं आ रहे हैं ये। एक चीज बताओ, यहां से मुझे ये चाहिए, यही चाहिए ना, ये है। अगर मैं इसको 2x का भाग दे दूं, 2x का, 2x का, 2x का, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस ये x कट जाए 5/2 प्लस 1/2x मिल गया। अगर मैं यहाँ से x प्लस 1/2x बराबर -5/2 मिल गया, मुझे ये मिल गया। अब एक चीज बताओ, आपने सुना होगा ये प्लस है, ये माइनस पे जाना है। आपने देखा ही होगा x प्लस 1/x को अगर मैं मुझे माइनस पे जाना है, इससे अगर मुझे x माइनस 1/x करना है तो अंडर रूट a² माइनस 4 होता है। क्या ये बात सबको पता है? अगर नहीं पता हो तो लिख लेना भाई। अगर मुझे ये x माइनस 1/2x पर जाना है तो इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि 25/4 होगा, है ना। और यहाँ क्या मिल जाएगा, ये माइनस मिल जाएगा, और 4 इंटू ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1/2। तो ये मुझे यहाँ से क्या मिल गया, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 8/4 मिल जाएगा। ओके, तो एक चीज़ बताओ, क्या ये 17/4 नहीं आ गया? अगर ये 17/4 आ गया, यानी कि अंडर रूट 17/2 आ गया, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 17/2 लिख दूंगा, 1/2 लिख दूंगा। तो ये देख लो भाई, क्या अंडर रूट 17/4 आ गया, अंडर रूट 17/4, ये रहा भाई बी। मॉक तो अच्छा लग रहा है आज, पहली बार लग रहा है कि मॉक दे रहे हैं। अच्छा, 10 12 20, ये कितना है, 17 16 7, ये -3 +4, ये -3, तो ये भी क्या है, -3 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तो ये तो नहीं है 16 यार। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया क्या, मैंने इसको 16 लिख दिया, ये 12। एक बात बताओ, क्या ये इसका उल्टा नहीं है? ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा है, 15 होता है प्लस 1 है। इसका उल्टा हाई सेकेंडरी होता है, बी का उल्टा वाई होता है, एच वाई आएगा, पहली बात एच वाई। इसका उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा टी होता है ना। लेकिन एक बात बताओ, इसमें 3 नहीं है, इसमें +4 है, +4, तो ये 7 + 4 11 होता है, ये रहा भाई 11। ये ऐसे है भाई, ये उल्टा नहीं था, ऐसे था भाई। ये ऑप्शन कुछ डिपेंड करता है कि रीजनिंग में एक बात बताता हूँ मैं आपको, क्या है ना, लॉजिक है ना, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे भाई, संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाया करते थे। या पंडित शिव कुमार वायलिन बजाते थे क्या? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे या वायलिन वादक थे? संतूर ही बजाते होंगे ना, हाँ मुझे याद है जहाँ तक। ओके, ये क्या है, साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा भाई। एक व्यापारी के पास एक तराजू है, ओके, जो एक वस्तु के क्या है, 1 kg को 1300 ग्राम दर्शाता है। एक बात बताओ, अगर 1 kg 1000 ग्राम को 1300 ग्राम दिखाएगा, तो मेरी तरफ से तो भाई 1000 ग्राम ही जा रहा है ना, और आप मुझे पैसा कितने का, 1300 का आएगा। ओके, ये बोल रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की और वृद्धि कर दी जाती है, और ये कह रहा है कि इसमें और वृद्धि कर दो 23/20, 15% की। ये लो भाई, ये कितना हो गया, 65 × 23, 23 पंजे 115, 11 23 149। एक बार बताओ, ये इसका कितना प्रतिशत है, 49.5% का है, तो लाभ होगा बिल्कुल। कहाँ है भाई 49.5%? ये रहा भाई। क्या था ये क्वेश्चन में, बहुत सीधा क्वेश्चन था। अगर आपने उस लैंग्वेज को पकड़ा ना तो सीधा ही क्वेश्चन था, नहीं तो फंस भी सकते हो।
यार टाइम कम बचा है, मुझे स्पीड बढ़ाऊं क्या? हर बार सोचता हूँ लेकिन नहीं बढ़ाता फिर भी। वे चार जो उनके दाएं ओर की संख्या से पूरी तरह से विभाजित है। ओके, दाएं ओर की संख्या से पूरी, लेकिन बाएं ओर की संख्या से विभाजित नहीं है। किस संख्या? एक बार बताओ। दाएं ओर की संख्या से कौन सी दाएं ओर की संख्या से? दाएं ओर की संख्या से विभाजित होना चाहिए, बाएं ओर से नहीं होना चाहिए। क्या ये चार चार से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा भाई। ये इसको मैं मिटा नहीं सकता ना, इसको ये मिटा नहीं सकता, लिख नहीं सकता इसे। एक तो ये हो गया, इसके चार से दो भी तो, दो से भी तो विभाजित हो जाएगा चार, तो दो संख्याएं तो टोटल ये आ गई। अब इसके अलावा क्या आ जाएगी? इसके अलावा एक भी नहीं है भाई, इसके अलावा एक भी नहीं है, तो दो ही आंसर आ गया भाई, दो ही। चलो भाई घर चलो, आंसर यही होगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहर है भाई? नहीं पता भाई। ये मैं आपको क्या नाम है, 30 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी जाती है, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कुल प्रतिबिंब बराबर एन बराबर एक 360 बटे थीटा माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 360 बटे 30 तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 यानी कि 11 भाई, 11। एक कार्य अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की कर एक, इसका फॉर्मूला सबको पता है ना, 12 प्लस 18 प्लस 25 माइनस 12 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 12 बटे 100। और ये प्लस में कुछ होगा, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये आता है ABC बटे 10,000, ऐसे कुछ आता है। इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कुछ ध्यान लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इस बात का भी ध्यान रखना। 55 माइनस ये कितना हो गया? ये 216 हो गया, 216 प्लस ये कितना हो गया? 450 प्लस ये 300 हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया? 750 प्लस 216 यानी कि 966, यानी 9.66 हटा दो। 9.66 हटाने जाऊंगा तो क्या मुझे 46 पॉइंट कितना, सॉरी ये 450 750 ठीक है, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा? 46 पॉइंट कुछ मिल जाएगा, तो 46 के आसपास आएगा, 46 के आसपास। यानी कि ये इसको मैं, ये कितना मिल जाएगा? 45.34 मिलेगा। इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा तो इसके आसपास ही आएगा, 45 पॉइंट कुछ ही आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो। क्या? दूसरे तरीके से, मतलब 100 में से मल्टीप्लाई करके। कुछ मोबाइल लैपटॉप है, लैपटॉप इंग्लिश में जल्दी लिखने में मजा आता है। कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। एक मिनट, कंप्यूटर नहीं है भाई, कंप्यूटर नहीं है। ओके, सभी फोन कंप्यूटर है, या मैंने फोन लिख दिया भाई, फोन। ठीक है, ये बोल रहा है कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। अरे नहीं भाई, क्यों कहूँगा, तो गलत है। कम से कम कुछ फोन लैपटॉप है, नहीं, गलत है। दोनों गलत होने चाहिए भाई, दोनों गलत होने चाहिए मेरी तरफ से। तो मेरी तरफ से क्या? डीपी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 4(1) में 51 से। ये क्या है? रंगीन कई, अरे ये तो यार, ये तो पता नहीं क्या है। वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर 5 और 11 शेष बचते हैं? ओके, एक चीज बताओ मुझे, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि वो छोटी से छोटी संख्या पकड़ो पहले। 8 से विभाजित करो, 5 बचेगा। 8 से विभाजित 5 बचा क्या? 14 से विभाजित करूंगा तो 5 बचेगा नहीं, 3 बचेगा, खत्म। ये 7 नहीं, 7 बचेगा, ये खत्म। ये 5 बचेगा और ये 5 11 भी बचेगा, बिल्कुल। अब इसमें एक बात बताओ,
क्या जरूरत, कैसे निकालो बाय ऑप्शन उठाओ। हर क्वेश्चन में मैं यही बोलता हूँ, हर बार यही बोलता हूँ भाई, ऐसे क्वेश्चन आए तो बाय ऑप्शन उड़ा दो, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या और अंतिम एक संख्या है, बिल्कुल भाई, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल दिया जाए, तो 8 के कूट को 5 की जगह, 5 के कूट को 8 की जगह, तो 8 का कूट सी है तो सी को फर्स्ट में ले आएंगे तो यह गलत हो गया। ओके, यू को बाद में ले आएंगे तो इन तो तीनों में से एक हो जाएगा भाई, इन तीनों में से एक। ओके, अगर दूसरा अवयव एक प्रतीक है और पांचवा अवयव भी एक सम संख्या है, 3 4 5 नहीं, पांचवा अवयव एक सम संख्या नहीं है भाई। ओके, यदि तीसरा अवयव एक संख्या है, ओके ये नहीं है, अब तो ये सब ये नहीं है, ये दोनों शर्तें लागू नहीं हो रही, तो एक बार बताओ, फिर तो मुझे यहाँ से ही करना पड़ेगा भाई। एस टेक का क्या है भाई, टी, तो ये गलत हो गया, तो टी वाला। उसके बाद क्या है, परसेंटेज का भाई डी, तो ये गलत हो गया, तो ये हो गया भाई सेकंड वाला आंसर। विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ पर है, वेनेजुला में भाई, वेनेजुला में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश कांच से जल में यात्रा करेगा, तभी। देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जीके को इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं। एक बार बताओ, आपके सामने दिखे कि यार जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, आपको याद है कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ, आप क्या करोगे, क्या आपकी नज़र कहाँ, आपकी नज़र सीधे वही उसी ऑप्शन पे जाती है जहाँ 13 अप्रैल 1919 लिखा हुआ। जब कोई क्वेश्चन अपने को आता है ना जीके में, तो अपनी नज़र किसी और ऑप्शन को ढूंढती नहीं है भाई, सीधा उसी ऑप्शन पे निगाह जाती है। अब ये क्वेश्चन देखो, यदि एक लड़का अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर के 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 35 की जाता है, तो ओके, यात्रा में कितना समय लगेगा। एक चीज बताऊं, क्या आपको मैंने ये चीज नहीं बताई, S1 इंटू S2, S1 प्लस S2, सॉरी S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस, ये चीज हर बार मैं फॉर्मूला बताता हूँ नहीं बताता, क्या ये बात मैं हर बार बताता हूँ नहीं बताता हूँ ना, तो क्यों टेंशन लेते हो फिर। 40 इंटू 35 बटे 5, टाइम डिफरेंस कितना आ गया 15, 10 मिनट पहले पहुँचता है, 5 मिनट देरी से पहुँचता है, तो इसको घंटे में बदल दूंगा। अब यहाँ से काटो, 5 से 3 बार गया, ये 3 बार गया, 2 बार गया, 3 से 3 गया, तो टोटल दूरी आ गई 70, यानी कि डिस्टेंस दूरी बराबर आ गई 70। एक बार बताओ, अगर मैं 35 किलोमीटर की दूरी से यात्रा करता हूँ, तो एक चीज बताओ, मैं कितना मिनट लेता हूँ, 2 घंटे लगेंगे, 140 मिनट लूंगा भाई, 140 मिनट। ये कह रहा है कि 140 मिनट नहीं भाई, अगर 35 की गति से यात्रा करते हो तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हो, देरी से, यानी कि मैं 5 मिनट देरी से पहुंचूंगा यहाँ, तो 5 मिनट माइनस करना पड़ेगा ना, तो 135 खत्म। यहां से एक चीज बताता हूं मैं, अगर आपको ये चीज यहां से अगर डाउट आए ना, तो दूसरी जगह से भी सोल्व कर सकते हो, 40 वाले से भी अपने आप करके देख लेना, यही आंसर मिलेगा। मैं टाइम कम है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मौके के हिसाब से सोल्व करता हूँ। ये 8/10 आएगा, क्या इसमें 5 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसको सोल्व करके देखो, 16 भाग 2 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 10, ये 8 आ गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32 प्लस 8 42, ये सॉरी 40 माइनस 10, ये 30 आएगा, ये भी नहीं हुआ। ओके, एक बार बताओ, 16 भाग 2 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 10, ये 32 आ गया, ये 32 माइनस 8 प्लस 10, क्या भाई 34 आ गया, 34, यानी कि ये हो गया भाई सी। भारतीय प्रधानमंत्री के किस योगदान के लिए उन्हें ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडस से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन है ना,
एनटीपीसी में आया था, या तो मॉक में आया होगा या प्रीवियस ईयर में आया होगा। ये क्वेश्चन इसी साल आया हुआ है कहीं ना कहीं, कोविड-19 महामारी। एंटोनी लॉरेंट डी लावेजियर को आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है। 1778 में उन्होंने किस तत्व की खोज की थी? तो ऑक्सीजन की। ओके, ऑक्सीजन की खोज की थी भाई। उम्मीद करता हूँ खांसी से आप लोग परेशान नहीं होंगे भाई, आती रहती है यार, ये तो प्राकृतिक है, क्या ही बोल सकते इसको। तुम एक चीज बताओ, डी कितना है? 18 है, सी 5 है, डी सी 90 है। ओके, और डी सी 90 है। ओके, तो 10 ए बी सी, इनकी 10 ए बी सी बराबर 3.6 है। तो ए किसके बराबर होगी? ये क्या है यार? यार ये तो नहीं पता यार, ये नहीं आ रहा भाई। निम्नलिखित आरेख में से पंचभुज है एथलीटों को दर्शाता है, षष्ठभुज भारतीयों को दर्शाता है, वर्त पदक विजेताओं को दर्शाता है। ओके, कितने भारतीय? पहले बात, भारतीयों को कौन दर्शाता है? षष्ठभुज। ये षष्ठभुज है, इनकी इसके अंदर का आएगा, इसके अंदर। ओके, पदक विजेता है, पदक विजेता कौन है? वर्त वाले भाई। तो ये चीज इन दोनों के बीच आएगा। ओके, ये कह रहा है एथलीट नहीं होने चाहिए, तो ये नहीं होने चाहिए, तो 7 आ गया भाई, 7। बैंकों का मुख्य दायित्व उसके द्वारा रखी गई जमा राशि है। बिल्कुल, खुले बाजार परिचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना शामिल है। बिल्कुल भाई, बैंक दर वो दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को, बिल्कुल। और जो बैंक आरबीआई लेती है वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है ना, वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। ओके, ये क्या है? 20 का आवर्ती। टाइम क्या हो रहा है यार? लगभग 12 बजने वाले हैं यार। मैं जो ये अपलोड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 12 बजने वाले हैं यार। ये अपलोड लेट होगा, कल होगा, कल शाम तक ही अपलोड करूँगा इसको। वो नहीं आ रहा था भाई, छोड़ो इस क्वेश्चन को। देखो, मैथ रीजनिंग अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से मैथ रीजनिंग को ही लेता जाऊँगा लपेटे में। ये 15 है, 15, इसको मैं तोड़ता हूँ, इसको तोड़ता हूँ। एक चीज़ बताओ, तोड़ते कैसे हैं इसको? आपको पता है, इन दोनों को गुणा करते हैं, फिर इन दोनों का अगर यहाँ ऐसी कोई संख्या लाते हैं जिनका मल्टीप्लाई ये दोनों होने चाहिए और माइनस ये होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको कितना -5x+3x कर दूंगा तो क्या ये एक मिनट, 15, तो ये चीज़ नहीं आ जाएगी। तो यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो x-5, यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो x-5, ये आ गया, x+3 आ गया और x+5 आ गया, x-5 आ गया। तो ये क्या हो गया? ये 15 रख दिया मैंने इसको और ये 25 रख दिया, ये x+3 और ये x² -25, ये कट गया, ये 3 कट गया, ये 5 कट गया, 3/5 आ गया। और ये एक चीज़ बताना मुझे, ये x-5 है और ये नीचे क्या, ये a² - b² नहीं है, तो a+b- ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? x+b5 और x-5, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3/5 x+5, ये रहा भाई डी। छह मित्र पूर्व की ओर मुख करके बैठे। पूर्व किस साइड है? इस साइड है, इस साइड। ओके, फलक चारों के दाएं तीसरे स्थान पर, या पलक है, पलक चारों कहाँ आएगी? तीसरे स्थान पर। ये चारों आ गए भाई, चारों, ठीक है।
सरगुण करण के बीच दो व्यक्ति बैठे हो के, चारों बेंच के उत्तरी छोर पर है। हाँ? पूर्व की ओर मुख करके बैठे बेंच पे बैठे हैं। पलक चारों के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, पल के क्या, अरे यार यहाँ चारों आएगा और ये पल का आएगा। ओके, पलक ये चारों के दाएं तीसरे स्थान पर, मैं उल्टा रख दिया था। ये उत्तरी पे है तो यहाँ दो लोग और बैठेंगे। ओके, ये क्या है, सरगुण करण है। ओके ओके, आरव पलक के निकटतम बाएं बैठा है। आरव यहाँ बैठा है भाई, आरव। वैभव करण निकटतम पड़ोसी है, वैभव और करण। तो एक बात बताओ, सरगुण और करण के बीच दो व्यक्ति बैठे, सरगुण ये करण और ये क्या है, वैभव। तो दक्षिणी छोर पर कौन बैठा है, वैभव बैठा है भाई, वैभव। हाँ, वैभव नहीं बैठा। दक्षिणी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है यार, मैं सोचा दक्षिणी दूसरे स्थान पर कर्ण बैठा है भाई, दूसरे छोर पर करण। मैं भी सोचा यार दाया दक्षिणी छोर में ये हो जाता है कभी कभी मिस्टेक यार। वित्तीय आपातकाल को संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। एक बार अनुमोदित होने के वित्तीय आपातकाल 1 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। नहीं यार, ये नहीं पता भाई, ये तो नहीं पता, गलत भी हो सकता है ना, नहीं भूल गया यार इसको। क्या है भाई, निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला कंकाल तंत्र का प्रकार नहीं है। हाइड्रोलिक, पता नहीं यार ये। रशीद ने 30,240 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर, ये ओके किस्त में दी जा रही है, किस्त में चक्रवर्ती ब्याज है और 2 किस्तों में। एक बार बताओ, 10 से 11 होगी, किस्तें सबको पता है ना, 100 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, बराबर करनी है तो 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई, ये 110 हो गया, 121 हो गया। एक बार बताओ, कुल कितना हो गया, 210 हो गया और ये 242 हो गई। ब्याज कितना दिया जा रहा है, ब्याज कितना दिया जा रहा है, 32 ब्याज दिया जा रहा है और राशि कितनी है, 210। 210 नहीं, ये कह रहा है कि ये है भाई 30,240, 210 का मान, आपको 32 का मान ज्ञात करना है तो ये कट जाएगा 21। अब मैं किससे काट देता हूँ, 21 से कम 21, 9 2 8, सॉरी 4 और ये 8 4, 144 बार गया भाई, 144। 32 चौक 128, 12 बच गया, 128 0, 14 बच गया, 4608, 4608 का है भाई, ये रहा भाई ए पे। 36 विद्यार्थियों के समय रमेश शीर्ष से 9वें स्थान पर है, जबकि दिनेश का स्थान रमेश से 6 स्थान नीचे है। तो कितने छात्रों का स्थान दिनेश के नीचे था। ओके भाई, एक चीज बताओ, रमेश है ना 9वें स्थान पर है, रमेश कौन, रमेश, जबकि दिनेश का स्थान रमेश से 6 स्थान नीचे, 1 2 3 4 5 6 स्थान नीचे। ओके, 6 स्थान नीचे है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे दिनेश है भाई, दिनेश। ओके, अभी कह रहा है कि कितने छात्रों का स्थान दिनेश के नीचे था। एक बार बताओ, 37 9 लोग ये हो चुके, 10 11 12 13 14 15 ये हो चुके, तो 22 लोगों का स्थान इसके नीचे है भाई, 22 लोगों का स्थान। कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, मैं क्या है ना कंफ्यूज हूँ, 6 स्थान नीचे है, 6वां स्थान है कि यानी कि दिनेश को 21 लेना चाहिए, 21 आएगा 22 आएगा, देखते हैं आंसर क्या आता है। कौन सा कथन सत्य है, प्लूटो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पता नहीं यार ये क्या है, ये तो नहीं पता भाई। आवेश की मात्रा कितनी है ये नहीं पता, अगली बार जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा भाई, जब मैं इसको, हो सकता है अगली बार जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो मैं सही कर दूंगा इसको। अभी मुझे नहीं पता है क्या है इसका आंसर।
एक संख्या पी में 99 के पी प्रतिशत की वृद्धि, पी में 99 के पी प्रतिशत की वृद्धि यानी कि 100 प्लस पी प्रतिशत की वृद्धि बटे 100, ये आ गया बराबर किसके, पी के 99% के से 99 अधिक है। ओके, ये तो अजीब नहीं लग रहा क्वेश्चन। पी का मान ज्ञात करना है। एक काम कर सकता हूँ इसको, ये क्या है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको अभी तो मेरे पास क्वेश्चन बहुत बाकी है, इसको छोड़ देता हूँ मैं यार, टाइम लगेगा इसमें, पता नहीं होगा नहीं होगा। जी का अर्थ माइनस है तो 19, डी का मतलब क्या है भाई, इंटू 6, बी का मतलब क्या है प्लस 34, ए का मतलब भाग 2, जी का मतलब 27, तो ये 17 हो गया, तो ये -10 हो गया, -10 114 -10 104 आ गया भाई, 104 104 104। ये कौन सा है, देश कथन कथन का गलत, अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक बारिश होती है, बिल्कुल मेघालय में, ये भी ठीक है लग रहा है मुझे। अक्टूबर और नवंबर के दौरान, ये भी ठीक है, मुझे ये गलत लग रहा है यार। ये उत्तरी मैदानों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम, देखते हैं अगर गलत होगा तो फिर बाद में देख लेंगे, अभी तो। ये क्या है, व्यक्ति हाइपरडोमिया पीड़ित है, ये तो अजीब क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। अब ऐसा टाइम नहीं है कि ऐसे अजीब क्वेश्चन को करो, जब भी मौक थोड़ा सा हार्ड लगे तो ऐसे कर देना भाई। दो संख्याओं का एम और एन का योग 84 है। ओके, उनके बीच अंतर कितना है भाई, 6। एक बार बताओ, यहाँ से मैं काटूंगा तो 2m बराबर क्या आ जाएगा, 90, तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर 45, m बराबर 45 आ गया, तो n बराबर क्या आ जाएगा 39, आ गया समझ में। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 15-13 का रेशो आ गया, 15-13 का। इसको देखो, 1 10 और 13, ये 11 8 और 25, एक कर दो, पी क्यू है, पी क्यू। एक चीज देखिएगा आपने, इसको मैं लिख रहा हूं तो 16 11 19, ये कितना 17 9 और ये 14, इससे -2 किया गया, -2, यहाँ भी -2, यानी कि ये सी है ना, तो ये +2 होना चाहिए, ई आना चाहिए स्टार्टिंग में, ई, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ई आया। ओके, एक बार बताओ, इसमें -2 किया गया, इसमें भी -2, और इसमें भी -2, इसमें भी -2, यहाँ से मैं -2 करूँगा, क्या करूँगा मैं, यहाँ से मुझे ये मिल गया, तो ये -2 करूँगा भाई, यहाँ +2 करूँगा, +2, टी में +2 करूँगा तो वी आएगा ना, वी, तो ये ई डी वी आएगा, ई डी वी, और बी में भी मैं +2 करूँगा, ये लो राशि। ओके, भार का ये गलत हो गया है, साफ साफ गलत है। ताप केल्विन में नापा जाता है, दाब पास्कल में, द्रव्यमान किलोग्राम में, ये लो, एक हटाया, चलो आगे निकलो। ये कह रहा है कि 2013 और 14 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा अर्जित लाभ। ओके, कितना था भाई 2013 और 14 में, 380। 2014 और 15 में अर्जित लाभ का कितने गुना है, 290 का 380 कितना गुना है भाई, एक बार बताओ, 380 बटे 290 कितना गुना है इसका, कितना गुना होगा भाई, एक सेकंड के लिए सोच के देखो, एक बार बताओ,
ये इसका एक से तो ज़्यादा है ना, एक से तो ज़्यादा है। क्या दुगने से ज़्यादा है? दुगना थोड़ी है भाई, तो दुगना नहीं होगा, फिर ऑप्शन क्या बचा? अब क्या मुझे एक बार बताओ, क्या इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है? साफ साफ भाई, क्या कैलकुलेशन करोगे? उसने कुछ दे ही नहीं रखा, ऑप्शन भी तो देखो। तो जब भी ऐसी कैलकुलेशन में फंसो ना, थोड़ा सा ऑप्शन देख लिया करो। ये कितना है? 87। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब भाग 29, बी का मतलब इंटू 14, और डी का मतलब -24, सी का मतलब +14 +6, बी का मतलब इंटू 5। ओके, ये 3 आ गया, ये 42 आ गया, यहाँ से 42 -24, ये कितना हो गया? 30 +14 +30। ओके, ये -10 आ गया, तो ये +20 आ जाएगा, तो इनकी 62 बच गया भाई, 62। देखो कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी अच्छी है, रैंडमली भी कर सकता हूँ, इसका ध्यान रखना। तो मैं कैलकुलेशन तो नहीं बताने बैठा भाई यहाँ पे। ये क्या है? ये तो पता नहीं, देखने से अजीब लग रहा है, छोड़ो ना इसको। ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा भी नहीं भाई, ये आप लोग अपनी जिद पे करना भाई, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने ही होते। m/2 आ जाएगा, m/2 रख दो भाई यहाँ पे। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5, 5 इंटू 2 की पावर 4, -3 इंटू 2 +7, ये 6 +7 प्लस 2 की पावर 4 क्या हो गया? 16, 5 इंटू 16 प्लस 32 आ गया, 32, ये 32। अब देखो 32 +80, यहाँ माइनस आएगा, माइनस। ये कितना है? 80, 32 +80 -6 +1, तो ये कितना हो गया? 102, 112 और +1, यानी कि 113। 113 आंसर आया भाई, 113। खत्म। ये क्या कह रहा है कि यदि शब्द डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है तो ओके, DICTIONARY। अब यहाँ से मैं ACD सॉरी, ये देखो ए लिख दिया मैंने, सी लिख दिया, डी लिख दिया, आई आई आई, इनकी दोनों आई भी खत्म। NONORTY, अपरिवर्तित कौन से रहेंगे? अब देखो, ये तो नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, एक तो ये रह गया और एक ही रह गया। दो लोग, दो 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 शब्द, दो शब्द। कोशिका श्वसन के दौरान निकलने वाले अणु को क्या कहते हैं? एटीपी में दर्ज, एटीपी, एटीपी। यार मैं क्वेश्चन को सही से पढ़ के नहीं सुनाता ना यार, ध्यान रखना थोड़ा सा, सॉरी। कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को एटीपी कहा जाता है। मुझे आपको याद भी करवाने हैं क्वेश्चन, मैं तो भूल जाता हूँ। एक इसको देखो, गुणनखंड क्या होंगे? देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं कैलकुलेशन करके देखूंगा साहब। x² मिलेगा मुझे, x², और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? ये तो -25 मिल जाएगा ना, तो क्या ये -25 होगा? या -25 थोड़ी है, तो ये तो नहीं होगा भाई, यानी कि 5 5 में बीच प्लस आना चाहिए, बिल्कुल भाई। अब देखो x², ये x4 हो जाएगा, x4, ठीक है, x4 है, ओके। 3x², एक चीज बताना मुझे, ये है, ये इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा थोड़ा सा। ये मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? 3x। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, ये इसको मैं यहाँ से 3x², 3x³ कर दूंगा, जो क्यूब का मेरा कोई रोल ही नहीं है, इसका क्यूब तो हटा दो, तो इसको ये 15x आ जाएगा, 15x।
ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो, और एक चीज़ बताओ, इसको मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको ऐसे, तो ये -15x आ जाएगा। ओके, अब एक चीज़ बताओ, ये तो कट गया ना, कट गया, तो इसका तो रोल x का तो खत्म हो गया, मैं एक्स स्क्वायर ढूंढ रहा हूँ कहीं पे। एक चीज़ बताओ, इसी एक्स स्क्वायर को मैं एक्स को 5x स्क्वायर कर दूंगा मैं, 5x स्क्वायर, और यहाँ भी मुझे 5x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 5x स्क्वायर। ओके, अगर मैं एक्स स्क्वायर को 10x स्क्वायर कर दिया मैंने, यार यार तेरी तो कुछ गड़बड़ हो गया। एक काम करता हूँ यार, इसको सोल्व ही करूँगा मैं, इसको मैं सोल्व ही करूँगा, ऐसे नहीं बैठ रहा। इसको मैं करता हूँ x⁴ प्लस ये कितना आ गया माइनस, एक लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? आ रहा हो तो मुझे बताना। ये तो कट जाएंगे ना, तो मैं तो एक बार बताओ, फिर तो मेरे पास यही तो बच गया। एक बार बताओ, 5x² ये सब तो, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसको छोड़ दो यार, फिर अभी छोड़ दो, नहीं आ रहा तो, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट बचे। अभी तो क्वेश्चन कितने 12-13 तो इधर ही बाकी है यार। इनकी मॉक तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। क्रम में तो लुप्त पद का चयन कीजिए। VN, ये V और N है भाई। PF, PF 3 2 5 संख्या निकाली गई है, इसके बीच में भी 4 निकाली गई है, इसके बीच में 3 निकाली जानी चाहिए, इसके बीच में 3। अब जो भी संख्या निकाली जाएगी उनके बीच में 2 निकाली जानी चाहिए। L और G के बीच में 2 है, नहीं है। U और 6 के बीच में 2 है, नहीं है, 3 है। U और G के बीच में भी 2 है भाई, ये रहा, ये तो UG आंसर आ गया भाई, UG। ये नहीं पता भाई। स्थिर जल में एक नाव की गति 45 किलोमीटर है, और जबकि नदी इतनी, ठीक है बारे। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने वाले लगने वाले समय से 9 घंटे अधिक है, तो दूरी ज्ञात करो। अब आप लोगों को लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा? नहीं करूंगा भाई, ऑप्शन देखूंगा। अगर मैं धारा के अनुकूल जाना चाहता हूं तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 60। प्रतिकूल जाऊंगा तो 30 हो जाएगी। मैंने पहला ऑप्शन देखा, इसमें 30 का भाग दिया तो ये 18 बच गया, 60 का भाग दिया तो मुझे 9 मिल गया। तो क्या इन दोनों के बीच 9 घंटे का अंतर आ गया? 9 घंटे का अंतर तो पूछ रहा है इसमें। क्या, क्यों क्यों मैं दिमाग लगाऊं एक्स्ट्रा भाई? खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, इसको तो नहीं करूंगा अभी। लोहो और इस्पात गैल्वेनीकरण भाई, आपको पता है ना या नहीं पता? ये सदलेपन बोलते हैं इसे अपन, ये सदलेपन। 100 मीटर लंबी ट्रेन समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही, ओके, विपरीत दिशा में, ओके, 9 सेकंड में पार कर जाती है, ओके। यदि 150 मीटर की लंबाई दूसरी ट्रेन की चाल, यदि 150 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन की चाल इतनी है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? एक चीज बताओ, विपरीत दिशा में चलती है तो जुड़ती है, और 2 ट्रेन है तो 250, और 9 घंटे में 9 सेकंड में पार करती है, तो ये इनकी इन दोनों की स्पीड आ गई S1 प्लस S2 की, ये स्पीड आ गई। इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देता हूँ, 18/5। ये 2 बार गया, ये कितना गया 50 बार, तो 100 टोटल आ गया। 60 एक हो गई तो 60, 40 एक हो गई तो 60 दूसरी होगी भाई, तो 60 आंसर आ गया। पंद्रह, 21 और 10, एक चीज बताओ, 17 2 34 प्लस 2, ये ना 10,
ये कितना है 25, ये कितना 42, ये 6 हो गया, 25 4 हो गया। कैसे कर सकते हैं यार इसको? एक 10 सेकंड और सोचूंगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा इसको। 5 और 6, सत छोड़ो यार, फिर ये नहीं हो रहा, अभी छोड़ ही दो। ये देख, पैसे को फेंकने पर 5 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। एक पैसा फेंका जाता है तो 5 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता 1/6 होगी। भाई 5 से भी 6 संख्या आती है, 1/6 का मतलब 0.16। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मैं हर बार बताता हूँ। इसमें क्या करना होता है, 23 39 32 और ये 56, इन दोनों के बीच का अंतर लो 16, इन दोनों के बीच का अंतर लो 24, इनका रेशो निकाल लो 2 और 3, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, ये 69 आ गया, ये 64 आ गया, और इन दोनों का अंतर है ना वो 5, उसको इन दोनों के अंतर से घटा दो, यानी कि x का मान 5 आ जाएगा, x बराबर 5। तो 9 इंटू 15 16, तो इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो 3 इंटू 4 12/12। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार बताता हूँ भाई, हर मॉक में जब भी ये क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यदि संकला से सभी 7 हटा दिए जाते हैं तो इसमें 8 के प्रति क्रमागत युग्म उपस्थित है। ओके, ये हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। कितने 8 के युग्म 88 जैसा? ये नहीं होगा भाई, एक काम कर सकता हूँ, एक तो ये हो जाएगा, एक एक और कहाँ है भाई, एक ही हो जाएगा, दो दो ही होंगे भाई, दो। देखो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एग्जाम में भी यही टारगेट होना चाहिए कि 100 के 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो कम से कम। 2 4 और ये 8.5, इनकी इसमें 2 प्लस किया गया, इसमें कितना प्लस किया गया 6.5, इसमें 8 और इसमें 12.5, ये 4.5 का अंतर है, ये 1.5 है, ये वापस 4.5, तो ये 1.5 कर दूं मैं इसको वापस, नहीं सॉरी 2.5 का अंतर है ना, कितना 1.5 माइनस किया गया है ना, तो 11। तो यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया है ना। 2 4 8, क्या आ सकता है यार, क्या आ सकता है, 2 गुणा 4 हो, 4 इंटू 2, 2 गुना, यार ये तो अजीब क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो यार। आज तो नंबर सीरीज भी अच्छी है यार, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं आज। आज लग रहा है कि अच्छा मौके। ये क्वेश्चन ओके, ये क्वेश्चन बच्चा अपन इसको कर देते हैं। एक व्यक्ति एक बिंदु ओ से चलना शुरू करता है, बिंदु ए तक 20 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। ओके, ये ओ है, ये ए है, ये ए है, ये 20 मीटर किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, बी तक पहुंचा। ओके, फिर दाएं मुड़ता है, इसी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। ओके, इसी पर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ता है, डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। ओके, डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर, 12 ई तक पहुंच जाता है। और फिर दाएं मुड़ता है और एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि ई और बी के बीच, ई और बी के बीच कितनी दूरी? ओ भाई क्या लो, एक चीज बताओ, ये 9 है और ये 12 है, 21 आ गया, 21। और ये कितना है, ये 6 आ गया और ये 5 आ गया, 11 11। बी और ई एफ के बीच,
ये 11 आ गया, ये इधर 9 आ गया, 21 आ गया। 21 का 441 होता है, 441, 121 होगा, 121। ये कितना, 562 हो गया, 562। यार 562 थोड़ी है भाई। इनकी एक काम हो सकता है, उसे शुरू किया है ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, ओके। फिर सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है, डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है, डी तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये कितना है, ये 11 आ गया, 11। और ये कितना आ गया, ये 9 है। अच्छा, बी से सी तक के लिए कितने यात्रा करेगा, 9 और 9 और 12 ये करेगा, तो 21 आएगा। इनकी एक चीज, 21 का तो 441 होता है, तो समझ में आ गया। और जो मुझे एक्चुअल में पता, एक ही चीज मुझे समझ आ रही है यहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ये तो थोड़ा सा हो गया यार, ये तो बारी मिस्टेक हो गई यार। आज तो क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे है यार। आज तो भाई मानना पड़ेगा यार, जिसने भी ये मॉक बनाया, प्यारा मॉक है भाई, प्यारा मॉक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। और पहली बात, ये नहीं होगा, ये तो होगा तो ये होगा, ये माइनस माइनस आएगा तो ये तो नहीं होगा, और प्लस आएगा तो ये कट। अगर ये प्लस आ गया ना भाई, तो एक बात बताओ, प्लस आ गया तो क्या ये 9x² नहीं हो जाएगा? तो एक चीज बताओ, तो फिर जो ये कटेगा कैसे भाई? तो ये तो नहीं कटेगा, तो फिर बी आ गया, बी। एक चीज बताओ, मुझे एक्स चाहिए ही नहीं, एक्स चाहिए नहीं तो मुझे एक्स तो काटना पड़ेगा ना कहीं तो प्लस माइनस ही काटेगा ना एक्स को। तो ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दी पहले। 95, 15, 21, 3×5 = 15, 3×7 नहीं, या तो नहीं पता। चलो भाई 78 क्वेश्चन हुए है भाई यार, अच्छा मौका था भाई। वास्तव में मानना पड़ेगा, नंबर कितने आते हैं नहीं पता भाई। नंबर तो यार अब कम ही आने चाहिए, जब क्वेश्चन ही करना कम अटेम्प्ट हुए तो। कितने 74 नंबर आए हैं भाई। अच्छा मौका था लेकिन यार, रैंक भी अच्छी है, परसेंटाइल भी ठीक है। इस मॉक में मैं कह सकता हूँ, जिसने 65+ लिया है ना भाई, या 65+ से ऊपर चला गया ना, उसका सिलेक्शन पक्का है भाई। मॉक बहुत अच्छा है भाई। अब मैं जो क्वेश्चन गलत हो गए और जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको मैं बता देता हूँ फटाफट। ज़्यादा मैं टाइम आपका ख़राब करूँगा ही नहीं। एक कितने क्वेश्चन बाकी है टोटल? 25 से 3 28 क्वेश्चन करवाने हैं भाई, और बहुत क्वेश्चन करवाने। एक छात्र सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके प्रयोगशाला प्रयोग कर रहा है, तो क्या आएगा इसका? यानी मिलाया जाता है तो क्या होगा? ये क्या डी होना चाहिए? हाँ, CaCO3 का सफेद अवशेष बनता है भाई, ओके। ये क्वेश्चन देखो, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या 466 होगा? क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे थे ना, वो ये कर रहे थे। अच्छा, ई तक पूछा था, अरे मैं ऐप तक निकालने जा रहा था, उसने ई तक ही पूछा था ना यार। अरे यार, मैं अब तक इसी वजह से मैं उसको क्या कर रहा था, 21 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर कर रहा था, क्योंकि वो 5+6 कर रहा था। ये होती है मिस्टेक है भाई। देखो मैं इसको सबसे, तो चलो भाई ये कर रहा था मैं मिस्टेक। ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया, लेकिन ये करवाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन करवाना चाहिए। एक अकेले 20 दिन में कर सकता है, बी उसे ए और बी, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में करेगा, ओके। तो टोटल एफिशिएंसी
टोटल काम 60 हो गया। इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई। फिर दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर रुक जाते हैं। ओके, 5 दिनों तक इन्होंने कार्य किया, 7 पंजे 35 कार्य किया और 25 कार्य अभी भी बकाया है। ओके, यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 2400 रुपये मिलते हैं तो सी ओके। ओके, एक बार बताओ, इसने टोटल 15 कार्य किया, इसने 20 कार्य किया और इसने 25 कार्य किया। ये ए ने किया, ये बी ने किया, ये सी ने किया। ओके, ये बात मानते हो। इसको मैं 5 से काटूंगा, भाई कार्य की एफिशिएंसी तो यही आ गई ना भाई, जितना कार्य किया उतना ही तो पैसा मिलेगा। तो 5, ये 4 और ये 3, 12 आ गया। 2400 टोटल 12 का मान है। सी और दे ए की दैनिक मजदूरी के बीच अंतर 2 आएगा, 2, यानी कि ये 200 इंटू 4, 400 आना चाहिए यार, लेकिन इसमें तो 400 है ही नहीं यार। अब 400 नहीं है तो फिर तो यार क्या हो सकता है फिर तो यार, फिर तो यार ये क्या हो सकता है, 400 तो होना चाहिए, 380। ओके, यानी कि कैसा था, एक मिनट मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ। अच्छा, एक आधा चीज समझ में आई मुझे। जो मुझे समझ में आया, मेरे हिसाब से ये ऐसे किया जा रहा है। इसमें देखो, मॉक में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसमें ये 3 है, ये 4 है, 12.5 की एफिशिएंसी आएगी। ओके, इसको मैं अगर जोड़ूंगा तो 3, 7, 19.5, 39 बटे, यानी कि 39, यानी कि 2400 का जो मान आएगा वो 39/2 का मान आना चाहिए। फिर यहाँ से जो अंतर आया वो कितना है, 19/2। लेकिन फिर भी 19 से नहीं कटेगा ना यार। देखो, इस क्वेश्चन को एक काम करता हूँ, शायद ये मेरे अभी पकड़ में नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को मैं अगले मॉक में करवा दूंगा। इस क्वेश्चन का मैं विशेष तौर से ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लो इस बात की। ये क्या है यार, ये भाई ध्यान मुझे नहीं आता ये। ओके, अच्छा, v इंटू टी, भाई ये देख लेना अपने हिसाब से यार इसको। ये चमन अरोड़ा को 2024 में डोंगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्य कृति के लिए मिला है? क्या क्या एक और असोदामा। दूरों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? भाई ये भूमध्य रेखा की ओर शायद बढ़ता है, तुलना में अधिक होगा भाई। 4 से विभाज्य नहीं है तो फिर एक ही होना चाहिए, एक ही होगी। तो ये 4 से ये वाली संख्या को हटा दिया शायद इसने। 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने 53 देश थे भाई, 53 शहर थे। अनुसूची अनुसूची 4A में नहीं था, भाग 4A में था भाई। जल्दीबाजी में देखो, अनुसूची 4A लगा दिया, भाग 4A लगाना था। ये होता है। ये तो 0% ने कर रखा है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो। ये क्वेश्चन गलत हो गया क्या? अरे ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया यार? 40 इंटू 35/5 इंटू 15/60, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, 70 टोटल डिस्टेंस आ गई। अगर वो 40 किलोमीटर की गति से जाता है, 35 की से जाता है,
देरी से पहुंचता है। ओके। अच्छा, अरे यार, तो ये 32 35 तो 2 घंटे लगेंगे ना, 2 घंटे। 2 घंटे से 115 कम होगा। अरे 140 थोड़ी होता है 2 घंटे, 120 मिनट होती है। मैंने 140 मिनट मान लिया था कि वहां से, इसमें से 5 घटा दूंगा तो कितना, 5 मिनट देरी से पहुंचता है ना। देरी से पहुंचता है तो 5 मिनट जोड़ दूंगा, 125 आंसर आना चाहिए। 125 भाई, 125। अरे यार, जब सीधा सीधा है, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई यार। जब सीधा तो 37 की दूरी है, 35 तो 120 मिनट ही तो लगेंगे। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग काम ही नहीं करता यार, इतना सीधा क्वेश्चन है। अब जब वो 70 दूरी आ गई, 35 की स्पीड से जाना है, तो भाई मैं क्यों बिना मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूँ। अरे भाई, क्या ही बोलूँ यार, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा बाकी सॉल्यूशन करवाने का, लेकिन अब आप लोगों को करवाना पड़ गया। 1 बजने वाले हैं यार, क्या ही करूँ। अच्छी, देखो यार, कितनी लेट नाइट तक वीडियो दिखाना पड़ रहा है। यार, ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता, तो इसको मैं बाद में, ये 2 क्वेश्चन है जिनको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा, या अलग कोई वीडियो बना के समझा दूंगा। मैं कोई एक वीडियो बना के ही समझा दूंगा। वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन के सही कथन चुनिए। आपात की घोषणा संसद द्वारा की जाती है भाई, ध्यान रखना। कंकाल कौन सा भाई, ये कंकाल नहीं नहीं, हाइड्रोलिक कंकाल नहीं होता भाई जानवरों में, इसका ध्यान रखना भाई। सही कथन, धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर निर्देशित होती है भाई। ओके। ये क्या 50 आना चाहिए क्या? 50 आएगा। आवेश, तो ये भाई ध्यान रखना, आवेश बराबर ये होता है फॉर्मूला, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू टाइम, क्यू बराबर वी इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना भाई। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा, मुझे भी नहीं पता था भाई। ये क्वेश्चन है। यार, तो ये क्वेश्चन पी में 99 के पी प्रतिशत की वृद्धि। पी में पी में पी में 99 के पी प्रतिशत की वृद्धि बराबर पी के 99 से 99 अधिक। ये तो यार ये मैं सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ ना इसका। क्या है इसका सॉल्यूशन, मैं आपको बता देता हूँ। पी प्लस है, ओके। फिर ये है, तो पी बराबर 99 आ जाएगा भाई। ये सारे कट जाएंगे, ओह ओके। ये वृद्धि की गई है भाई, पी प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ध्यान रखना भाई। मैं ही नहीं समझ में आया, देखो इस पे देखो, एक बात मैं बताता हूँ, इसको नेगेटिव मत लेना भाई। ये तो नहीं, बस ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आते तो मैं बताऊंगा भी नहीं। 40 तो आधी हो गया। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा ना जाना चाहिए? आधी पे, आधी पर रखा जाना चाहिए भाई, आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए। ये क्वेश्चन छोड़ो, ये 1 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो इनको मैं करवा देता हूँ। 15 21 इनको देख लेना भाई, मैं इनका डायरेक्ट बता देता हूँ। पहली संख्या में 5 का भाग दिया, दूसरी संख्या में 3 का भाग दिया, ओके। ये इनकी पहली संख्या में इन्होंने 5 का भाग दिया, दूसरी संख्या में 3 का भाग दिया। 5 5 मिला, यहाँ से 7 मिला, सॉरी, यहाँ से 3 मिला, 7 मिला, 10 आ गया भाई। यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 12 मिला, ये 17 आ गया। ये था भाई लॉजिक, पहली संख्या में 5 का भाग दो, दूसरी संख्या में 3 का भाग दो, ये था इसका लॉजिक। ये क्या है?
ये 3-3% लोग दे रहे हैं, तो क्या ही करूँगा इसका क्वेश्चन को करके। यार देखो क्या होता है ना, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट। इसका आंसर देखो, 33 से ज़्यादा आना चाहिए, 37, 30। क्या है इसका लॉजिक? अच्छा, 2 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर बटे 2। ओहो, क्या लॉजिक है। तो 6 का स्क्वायर बटे 2। बताओ यार, ये लॉजिक है भाई इनका। अब देखो, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। ये चीज़ें है ना, जो क्वेश्चन में नहीं बताता है, जो मुझे नहीं आते। देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हें नहीं आते तो मॉक क्यों सोल्व करा देते हो। देखो, मैं एक टीचर तो नहीं कह सकता अपने आप को, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। हर क्वेश्चन आना, अगर हर क्वेश्चन आ जाए मुझे, तो क्या मैं 100 में से 100 नंबर नहीं ले आऊँगा? या अदर में तो फिर मैं ग्रुप डी के मॉक ही क्यों दूंगा? पहली बात है, बताओ। तो ये बात तो है कि मैं 100 में से 100 तो नहीं कर सकता। अब कुछ क्वेश्चन है जो रियलिटी में मुझे नहीं आए भाई, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा भाई। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि भाई यार, मैं कुछ भी बहाना लगा के उसको टाल दूँ, तो ये मेरी तरफ से आप बेईमानी होगी। कुछ भी बहाना लगा के नहीं बता सकता भाई, ठीक है। अब जो 2 क्वेश्चन थे, मैंने जो बोला कि मैं या तो किसी सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा कि ये 2 क्वेश्चन हैं, है ना, या अगला मॉक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा उनका सॉल्यूशन। मैं खुद से सोल्व करूंगा, उसको स्वयं सेल्फ सोल्व करूंगा, उसके बाद देखूंगा भाई। देखो, कभी दिल पे मत लेना, ठीक है। आते नहीं आते क्वेश्चन, जो मेरे को आते हैं मैं समझाता हूँ, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। आप लोग खुद से भी मॉक लगाइए और फिर देखिए, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और यार, थोड़ा सा मैं आप लोगों से नाराज हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले जो 2 मॉक थे ना, इनमें इतना प्यार दिखाया नहीं, व्यूज कम जा रहे हैं, इनकी आप लोग सीरियस नहीं रहे। तो प्लीज़ सीरियस रहो, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 1 बजने वाले हैं यार, मैं ये वीडियो रात को देखो, 1 बज गए भाई, 1 और 1। मैं इसको शायद कल या परसों में अपलोड करूँगा, कल तो नहीं करूँगा इसको, शायद 13 तारीख को, 12 या 13 तारीख को ही अपलोड करूँगा, ठीक है।